श्री शिवाय नमस्तुभयम। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। कर्ज आपका जितना मर्जी हो बढ़ गया हो, वह कर्ज आपका बहुत जल्द उतर जाएगा। आप आज के ये उपाय हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, निश्चित तौर से आप ऋण मुक्त हो जाते हैं। कर्जा जो है सर पर होना जिंदगी को मुश्किल कर देता है जीना। कर्ज मुक्ति जीवन बड़ा ही खुशहाल जीवन होता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, उसको चुकाना उतना ही मुश्किल भी होता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसको लौटाना बड़ा ही भारी पड़ जाता है। काफी लोगों की तो पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। तो हम आज के इस वीडियो में आपको मात्र 4 माह उपाय बताएंगे, जो कि आपके जीवन से इस कर्ज को पूरा जड़ से खत्म कर देंगे। व्यक्ति के जीवन में कितना ही बड़ा कर्ज हो, कितनी ही बड़ी कर्ज की समस्या चल रही हो, कर्ज में व्यक्ति डूबा हुआ हो, सारा दिन टेंशन में रहता हो, चिंता में रहता हो, कर्ज होने पर पूरा परिवार कष्ट में आ जाता है। कर्ज की वजह से मान हानि होती है, पैसों की तंगी होती है, पारिवारिक कलह झेलना पड़ता है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति अपने आप को और अपने पूरे परिवार को कभी कभी मुसीबत में डाल देता है। ऐसे तो कर्ज लेते समय ही आपको सोचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन अगर आपने कर्ज ले रखा है तो आप उसे चुकाएं कैसे, इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए भक्तों कि कभी भी मंगलवार को और शनिवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज लिया है तो आपको यह कर्ज उतारना मुश्किल पड़ जाता है, और शनिवार को लिया हुआ कर्ज तो कभी समाप्त ही नहीं होता है। शनिवार का लिया हुआ कर्ज हमेशा चढ़ता ही रहता है। मंगलवार को शनिवार को कभी ना तो कर्ज लेना चाहिए और ना ही कभी कर्ज का आवेदन आपको देना चाहिए। अगर आपको कर्ज लेना भी पड़ जाता है तो आप ध्यान रखें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये 3 दिन आप कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि इन दिनों का कर्ज लिया हुआ जल्दी उतर जाता है। इन वारों का कर्ज उतारना बड़ा ही सरलता से उतर जाता है। कर्ज उतारना मुश्किल नहीं है, पर फिर भी इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है। कर्ज चाहे जितना भी हो उतर ही जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जो आपको महा उपाय बताएंगे, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर समझ करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव शंकर के आप सच्चे भगत हैं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा के आप सुनकर उपाय करते हैं, तो कमेंट में आप श्री शिवाय नमस्तुभयम हर हर महादेव जरूर लिखें। आप समझ लीजिए कि आपको यह उपाय कब करना है। यह चारों उपाय महा उपाय आपको मंगलवार के दिन करने हैं। किसी भी मंगलवार के दिन से आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष के हों चाहे शुक्ल पक्ष के हों। देखिए, सबसे पहला उपाय लाल मसूर की दाल का उपाय करना। क्या है, आपको मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल लेनी है और एक आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। उसके अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का डालना है। तांबे का लोटा में जल लेना है, उसमें आपको थोड़ा गुड़ डाल देना है और आपको 7 मसूर की दाल 11 आप मसूर की दाल के दाने लेने हैं। आपको भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाना है। जो ये मसूर की दाल आपने ली है, ये देव का नाम लेते हुए ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए मन ही मन में आपको प्रार्थना करनी है। महादेव, मेरा ये जो कर्ज है, मुक्तेश्वर महादेव, मेरा जो ये कर्ज है ये सब उतर जाए। आपने जिससे भी ये कर्ज लिया हो, चाहे किसी आदमी से लिया हो या बैंक से लिया हो, किसी परिवार वाले व्यक्ति से लिया हो, उसका स्मरण करना और कितना आपको देना है उसका भी स्मरण करना। आपकी कृपा से ये सारा कर्ज उतर जाए, ऐसी आपको मनोकामना करनी है। के साथ लाल मसूर की दाल ऋण मुक्तेश्वर महादेव का 108 बार आपको नाम जप कर आपको ये मसूर की दाल शिव शंकर पर आपको अर्पित कर देनी है। आपको अपना भाव अच्छे से प्रकट करना है। महादेव, मैं आपके पास आया हूँ, हर जगह से हार कर मैं आपके पास आया हूँ। मेरी ये समस्या है, इस समस्या को मेरी खत्म करो। आपको मेरी सहायता करनी है। इस प्रकार से आपको कामना करते हुए अर्पित कर देनी है। अंत में 1 लोटा जल जो हमने गुड़ डालकर तैयार किया था वह हमें अर्पित कर देना है भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का जाप करते हुए। यह जो उपाय है यह आपको मंगलवार के दिन करना है। ये आप उपाय हर मंगलवार कर सकते हैं। कम से कम लगातार 5 मंगलवार तो लगातार करें। निश्चित ही रूप से आपका जो ये बोझ है यह कम होना शुरू हो जाएगा। अब सुन लीजिए दूसरा उपाय। यह उपाय भी बड़ा ही खास है। लिए आपको क्या करना है, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपको तांबे के लोटे में डालना है, जल में डालना है
उसके बाद आपको यह लोटा जल का आपको लेके जाना है कड़वे नीम के पेड़ के पास। यह विशेष उपाय भूमि से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कोई भूमि है, आप उसे बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रही है, अगर आपने किसी भूमि पर कर्ज ले रखा है, भूमि के ऊपर आपने ऋण ले रखा है, वह कर्ज आपका उतर नहीं रहा है, तो आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपने अपने घर पर भी लोन ले रखा है, वह लोन उतर नहीं रहा है, उसको उतारने के लिए आपको यह उपाय करना है। यह भी उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। गुड़ मिश्रित जल कड़वे नीम की जड़ के आपको डालना है। आपको यह जल अर्पित करना है और जब जल अर्पित करेंगे तो आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। आपको प्रार्थना करनी है महादेव से कि आपकी जो भी समस्या है लोन को लेकर, भूमि को लेकर, वह आपकी जल्द से जल्द खत्म हो, समाप्त हो। अंत में आपको क्या करना है, जब आप जल अर्पित कर देंगे वह मिट्टी गीली हो जाएगी और वहां से आपको मिट्टी उठाकर थोड़ी सी उसका तिलक अपने मस्तक पर लगा लेना है, ताकि आपके जीवन का ये जो भार है यह उतर जाए। तो इस प्रकार से आप इस महा उपाय को कर सकते हैं। अब करना है आपको तीसरा महा उपाय। आपको इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है पान का पत्ता लेकर। पान को हर कार्य में हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन में पहली बार पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, तभी से यह पत्ता बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य के लिए पान का पत्ता बहुत जरूरी है। अगर आप कर्ज में बुरी तरह से डूब गए हैं, आपको लगता है कि आपको कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हर कोशिश करने के बाद भी आपका कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको एक पान के पत्ते के ऊपर शहद लगाना है, जो कि आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करता है। पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा आपको पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते की जो डंठल होती है नीचे वाली, डंठल को आपको निकाल देना है। हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है। पान की पत्ते की चिकनी साइड में आपको शहद लगाना है। यह उपाय आपको हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने ही करना है। उसके ऊपर आपको वहाँ पर 2 फूल वाली लौंग रखनी है, साथ में आपको एक इलायची रख देनी है। इसको मोड़ करके आपको इसका बीड़ा बना देना है। आपको इसको शाम के समय, मंगलवार के दिन शाम के समय बीड़ा बना लेना है और हनुमान जी के मंदिर में आपको हनुमान जी के समक्ष इसे अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने के बाद जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी समस्या है, जो काफी दिनों से दूर नहीं हो रही है, इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आपको जरूर करना है। 5 मंगलवार ये उपाय करके देखिए तो आपको जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी आपको जरूर करना है। अगर आपको ऋण मोचक हनुमान जी का पाठ नहीं आता है तो आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। लास्ट वाला उपाय ये बड़ा ही आसान सा उपाय है। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन आपको 9 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं, साथ में आपको लेनी है 9 पत्तों के साथ 11 लौंग फूल वाली होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, यह उपाय आपको मंगलवार के दिन शाम के समय करना है। एक लेना है मूली का धागा। को करना क्या है, मूली के धागे से एक लौंग की गांठ बांधनी है, फिर तुलसी जी का पत्ता है उस पे एक गठान बांधनी है, फिर आपको लौंग लेनी है, फिर गठान बांधनी है। इस प्रकार से आपको 9 पत्ते लगाने हैं मूली के धागे में, 11 लौंग लगानी है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है। उसके बाद ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जहाँ पर कम भीड़ आती हो, वहाँ पर ये जाकर आपको हनुमान जी को माला के रूप में अर्पित करवा देनी है। इस प्रकार अर्पित करने से आपके जीवन में जो भी कर्ज है उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रखें, अगर मंगलवार के दिन कभी भी एकादशी आ जाती है, तुलसी जी नहीं तोड़नी है, पुराने दल टूटे हुए लेना है। ये उपाय आपको लगातार 7 मंगलवार करना है। तो श्री शिवाय नमस्तुभयम भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम।